अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास सॉलिटरी रीपर। बेटा ये आपकी थर्ड पोम है, आपके सिलेबस में इंक्लूड भी होगी। ठीक है, तो मेरे बच्चों जरा इसके हम लोगों ने आप लोगों को बेटा रीडिंग करवानी है, आप लोगों को समझाना है कि बेटा पोम का असल मकसद क्या है। ठीक है। अच्छा, पोम तो खैर बहुत आसान है, पोम को इतनी मुश्किल नहीं है, इंतहाई सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल सी वर्डिंग है। विलियम वर्ड्सवर्थ, आप बेटा इनको जानते हो अच्छी तरह से कि ही इज आल्सो नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। जो नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी वो उसके बारे में पोइट्री करने की वजह से मशहूर है। सही है, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ बेटा जो पोइट्री किया करते थे वो किया करते थे नेचुरल ब्यूटी की। नेचुरल ब्यूटी की बेटा बात की जाए तो इट कैन बी एनीथिंग। ये लोग भी हो सकते हैं, ये कोई शख्स भी हो सकता है, ये पहाड़ पौधे फूल वगैरह कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज बेटा हमारे पास यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉलिटरी रीपर। और छोटी सी फॉर्म है, कोई इतनी लेंथी नहीं है, बहुत आराम से हंसते खेलते हुए कवर हो जाएगी। हमारे पास बस 4 ही स्टैंजाज हैं, तो मेरे बच्चों हम आराम सुकून से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा अब जरा हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको फर्स्ट स्टैंजा में ही बात समझ में आ जाएगी। जो पोइट्री की गई है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ शायरी कर रहे हैं, वो मेरे बच्चों किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जरा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइवा बेटा जरा माइक पर आइएगा, लाइवा माइक पर आओ बेटा। जी सर। ये फर्स्ट स्टैंजा रीड कीजिए जरा मेरा बच्चा। Behold her, single in the field, yon solitary highland lays, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts the bends the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा मैं आप लोगों को ये पोम समझाने से पहले जरा एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। लेकिन वो ये कि मेरे बच्चों के हमारे पास आपने 9 क्लास, जो अगर आप लोगों ने जो सिंध बोर्ड होता है, अगर आप आई थिंक ज्यादातर बच्चे उसी के होंगे जो बोर्ड वगैरह से पढ़ के आते हैं। अ, तो मेरे बच्चों 9 क्लास की एक पोम है डेफोडिल्स। बल्कि अब तो बाकायदा उस पर तो इतने मीम्स बन चुके हैं, अल्लाह माफ करे। तो तुम लोगों को पता ही होगा भाई, बताओ डेफोडिल्स का मेरे बच्चों थोड़ा बहुत याद है? थोड़ा बहुत डेफोडिल्स याद है मेरे बच्चों? नहीं याद? जल्दी से बताओ जरा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पोम में क्या लिखा हुआ था, वो छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ इतना याद है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये बताओ। वो छोड़ दो कि क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था, इस बात का मुझे जवाब दो। इतना याद है मेरे बच्चों के पढ़ी है? हम्म। तो बेटा अब जरा समझो, हमारे पास आप लोगों को जरा ये बात समझ में आ रहा था कि डेफोडिल्स एक फ्लावर था। फ्लावर के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया। और मेरे बच्चों उसमें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि किस तरह से वो बता रहे थे कि ये जो फ्लावर था मेरे बच्चों, वो उसकी पूरी ब्यूटी डिस्क्राइब करी। और फिर आखिर आखिरी स्टैंजा में मेरे बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ ये कह रहे थे कि वो इतना खूबसूरत सीन है, इतना ही प्यारा सीन है कि जब कभी वो अकेले होते हैं और आंखें बंद करके रेस्ट करने के लिए अगर उस सीन को दोबारा अपने जहन में दौड़ाते हैं, दोबारा उस मेमोरी को याद करते हैं, ठीक है, तो उनका माइंड दोबारा फ्रेश हो जाता है। और जिस तरह से डेफोडिल्स की मूवमेंट को उन्होंने डांस का नाम दिया था, तो विलियम वर्ड्स क्या बोल रहे थे, विलियम वर्ड्स क्या बोल रहे थे कि मेरा दिल भी उसी तरह से, मतलब कि वो मतलब कि एकदम बहुत लाइवली फील करता है, मतलब कि बहुत अच्छा फील करता है। सिमिलरली यहाँ पर बेटा बात तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों जो बात की जा रही है वो एक लड़की के बारे में बात है। एंड इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। वो लड़की की खूबसूरती के बारे में बात नहीं की जा रही, बल्कि अब जरा सुनो कि लिखा हुआ क्या है मेरे बच्चों। कह रहे हैं कि क्या विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई अगर तुम लोग देखो इस फील्ड में,
तो तुम्हें दिखेगी एक सॉलिटरी हाईलैंड लेस, जो कि क्या कर रही है लड़की, वो खुद एक सॉन्ग गा रही है और साथ साथ वो रीप कर रही है। मेरे बच्चों, बेटा रीप करने का मतलब होता है क्या, फसल काटना। वो अकेले बैठे हुए क्या कर रही है, वो फसल काटती जा रही है, सॉलिटरी रीपर। तो मेरे बच्चों, आपको यहाँ से नाम का मतलब पता चल गया। सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अलोन, अकेला, तन्हा। ठीक है, तो इस लड़की के लिए क्या उन्होंने बोला है, सॉलिटरी रीपर बोला गया है। तो विलियम वर्ड्स बोल रहे हैं, चाहे आप यहाँ रुको या चाहे आप इसकी बात सुनो, वो बस अपनी धुन में मगन क्या करती जा रही है, फसल को काटते हुए क्या कर रही है, उनको बाइंड कर रही है। और एक सॉन्ग ऐसा गा रही है कि ना जाने उसमें क्या कशिश है, कि उसकी आवाज ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो जगह है, पूरी जो वादी है, उस पूरी वादी में वो आवाज गूंज रही है। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जब वो गाना गा रही है तो उसकी जो आवाज है वो ऐसी महसूस हो रही है कि शायद हर जगह से उसके गाने की आवाज आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि एक एक चीज जो मौजूद है, चाहे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, कुछ भी है, हर जगह से मेरे बच्चों उस लड़की के गाने को बताया गया है कि उसकी वो इस कदर धुन में मगन होकर गा रही है। मेरे बच्चों देखो, अगर आपको कोई डायरेक्टली गाना गाने का बोले ना, ठीक है, तो तुम लोगों को पता है कि अजीबो गरीब हालत हो जाती है, अपनी आवाज को खुद ही मतलब डर लगने लग जाता है कि यार हमको गाना गाने के लिए बोला है। अक्सर लोगों की आवाज अच्छी नहीं होती गाना गाने के लिए। लेकिन कभी कभार ये क्या होता है, इंसान अपनी धुन में मगन जब जो गुनगुना रहा होता है, तो वो ऐसे गुनगुना रहा होता है कि उसको दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब वो उसको पता है कि मैं अकेले गुनगुना रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो जो एक मजा होता है, जो आप मजा ले लेके एक सॉन्ग गा रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, दैट इज समथिंग एल्स, वो एक अलग चीज है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर वो लड़की यही कर रही है। अब मेरे बच्चों, हमको इतना आइडिया हो गया इसके इस बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी इस पोम में, वो उस लड़की के सॉन्ग के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि बेटा वो और क्या बताते हैं। हम जरा बेटा ये पढ़ते हैं। अम्मार सिद्दीकी बेटा माइक पर आइए। अम्मार सिद्दीकी बेटा सेकंड स्टैंजा पढ़ो जरा। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling near was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. ठीक है, अब जरा सुनो मेरे बच्चों, ये जो स्टैंजा है, यहाँ से बकायदा एक क्वेश्चन भी बनता है कि विथ व्हाट डज विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो मेरे बच्चों कंपैरिजन करते हैं, वो किससे कर रहे हैं, सॉलिटरी रीपर, उस लड़की के गाने का। कि उस लड़की की आवाज का जो कंपैरिजन किया गया है मेरे बच्चों, दो चीजों से किया गया है। दो चीजें नहीं, मुझे बोलना चाहिए दो परिंदों से किया गया है। ठीक है, पहला वाला बेटा हमारे पास क्या है, जरा आप लोग यहाँ चेक करो, सारे बच्चे देखो अपने पास जरा। देखो बेटा, बेटा पहला ही परिंदा ये रहा हमारे पास। पहले इस परिंदे की आवाज हमारे पास देखो जरा सारे बच्चे। तुम लोगों को इसकी आवाज आ रही है? तुम लोगों को इस परिंदे की आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलने आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोलने नहीं आ रही, हद हो गई। अरे भाई, मेरे पास बच्चे बोलने आ रही है। एक बच्चा बोल रहा है सर आवाज क्लियर आ रही है मेरे को। अच्छा ठीक है, आई थिंक शायद वो इशू होगा।
मेरा ये हमारे पास एक है नाइटिंगेल, सही है। ये नाइटिंगेल की आवाज, हाँ हाँ, मतलब कि ये मेरे बच्चों क्या है, ये दरअसल नाइटिंगेल की आवाज है। ये जैसे कि आप नोट करो, इंतहाई इसकी मीठी आवाज है, सही है। इसके साथ साथ मेरे बच्चों एक और बर्ड है, उसे बोला गया कुकू बर्ड, सही है। अगर आप नोट करो मेरे बच्चों तो ये रहा कुकू बर्ड, सही है ना। आपको बेटा इसकी आवाज भी सुना देते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एक ये साउंड है कुकू बर्ड का। बेटा इन दो बर्ड से बेटा हमारे पास क्या है, कंपैरिजन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा मैंने वीडियो अपनी ऑन ही नहीं करी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इन दो वर्ड से मेरे बच्चों कंपैरिजन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब इन दो वर्ड से कंपैरिजन करने का मतलब क्या है बेटा, देखो जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑलरेडी एक चीज स्टेब्लिश है कि यार कुकू बर्ड और नाइटिंगेल एक ऐसी उनकी आवाज है कि बड़ी मीठी आवाज है। अब कौवा होता है, कौवा भी कां कां करता है भाई, ठीक है, चील की अपनी आवाज होती है, लेकिन इन दोनों की आवाज बेटा मीठी आवाज में नहीं आती। चील की और कौवे की वो अजीबो गरीबी आवाज लग रही होती है, ठीक है। अब खुद सोचो, कुत्ता है, कुत्ता भौंक रहा होता है, अब उसको तो नहीं बोलते ना वाह हा हा क्या बात है कितना मीठा बोल रहा है, ये तो नहीं बोलोगे ना बेटा, सही है। तो मेरे बच्चों ये एक क्या हमारे पास डिफरेंस है, इन दो वर्ड से कंपैरिजन करने का मतलब ही ये है कि इसकी आवाज, लड़की की जो सॉन्ग गा रही है वो इतनी ज्यादा मीठी है कि उन्होंने इन दो वर्ड से कंपैरिजन किया है, ठीक है। ये बाकायदा सवाल भी बनता है, इतना याद रखना। अब मेरे बच्चों जरा आगे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टैंजा में मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। हफी बेटा माइक पर आओ। हफी माइक पर आइए बेटा। आ गया सर, आ ठीक गया है, सर, आ गया। ये वाला स्टैंजा पढ़ो बेटा। Will no one tell me what she sing? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy pair of thing and battles long ago, or is it some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be gain? बस सही है, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया है, अब थर्ड स्टैंजा में बेसिकली क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बेसिकली मेरे बच्चों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लड़की सॉन्ग गा रही है वो गा क्या रही है, मतलब उसके गाने का जो पर्पस है, जो मकसद है वो क्या है। कोई कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो मकसद होगा उसके गाने का, उसके पीछे समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे बेटा, क्योंकि लड़की दूसरी जबान में गाना गा रही है। जो जबान विलियम वर्ड्सवर्थ जानते हैं उस जबान में वो लड़की गाना नहीं गा रही। मेरे बच्चों कभी कभार कुछ ऐसी धुन, कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो सामने वाला बंदा क्या बोल गा रहा है, लेकिन उस धुन में, उस म्यूजिक में, उस आवाज की मिठास में ऐसी कशिश होती है कि आप बार बार वो सुन रहे होते हो, चाहे आपको समझ में कुछ भी ना आ रहा हो सामने वाला बंदा क्या गा रहा है, लेकिन एक ऐसी अट्रैक्शन होती है कि आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन यहां पर अब वो उस सॉन्ग से ना आइडिया लगा रहे हैं, जो सॉन्ग की धुन है उससे मेरे बच्चों क्या कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कि शायद ये जो सॉन्ग है किसी अनहैप्पी ऐसी चीज के लिए है, किसी ऐसी सैड मेमोरी के लिए है, उदास मेमोरी के लिए है जो काफी पहले हुई थी। क्या पता ये किसी ऐसी जंग, लड़ाई के बारे में है जो बहुत पहले गुजरी थी, या क्या पता किसी ऐसे गम, ऐसे दुख, ऐसी तकलीफ के लिए है जो कि दिन ब दिन होने वाली चीज है, और क्या पता जो कि पहले ये चीज हो चुकी है और दोबारा इसके होने का इम्कान है। मतलब कि मेरे बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ जो डिडक्ट कर चुके हैं, जो एक आइडिया लगा चुके हैं लड़की के सॉन्ग से,
वो उनको लग रहा है कि इसकी जो टून है, जो थीम है, वो क्या है, थोड़ा अपसेट है, थोड़ा सैड सॉन्ग टाइप का है, थोड़ा सी इसमें नेगेटिविटी है, ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ। सही है, उनकी नजर में जो सॉन्ग है वो क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का है, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं मेरे बच्चों इस सॉन्ग। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मेरे बच्चों हमारे पास बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट स्टेंजा आ रहा है। नाउ लेट्स सी मेरे बच्चों के हमारे पास यहाँ पर क्या होता है। उमैमा रिजवान बेटा माइक पर आइएगा। जी। बल्कि बेटा एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हमार तो मॉम जी सर। पढ़ो बेटा। What are the theme? इसे The पढ़ेंगे, maidens. इसे पढ़ेंगे बेटा वॉट एवर है बेसिकली। Whatever the theme, the maiden sang is if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the wrinkle दिक्कत, bending. हाँ Wrinkle bending. I listened, मोशनलेस। motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. नो मोर, बस सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर जो मैंने आपको डैफोडिल्स की एग्जांपल दी थी ना, वो एक वजह से दी थी स्टार्ट में, क्योंकि इसकी एंडिंग और उसकी एंडिंग थोड़ी सिमिलर टाइप की। क्या बोल रहे हैं, क्या अब आखिर में वो क्या कर रहे हैं, जब वो गेस नहीं कर पा रहे ना अपनी तरफ से, उनको एक आइडिया हुआ कि शायद थोड़ी सी सैड टून है, थोड़ा सा अपसेट, इसका मतलब कि वो सॉन्ग की थीम है। लेकिन मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि भाई चाहे जो भी थीम हो, जो वो लड़की गाना गा रही थी, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसकी सॉन्ग की कोई एंडिंग नहीं है। कह रहे हैं मैं उसको देखता रहा एक डिस्टेंस से और उसके सॉन्ग में ऐसा मदहोश हो गया कि मुझे कोई होश नहीं है। वो काम करती जा रही, अपनी खेत वगैरह की फसलें काटती जा रही और वो गाना गाती जा रही, और कह रहे हैं मैं एक जगह पर खड़ा होके लाइक आई लिसन मोशनलेस स्टिल, कि मैं आराम से एक जगह पर खड़ा हुआ हूँ दूर थोड़ा, उसकी आवाज सुनता जा रहा हूँ और अपनी जगह से, मतलब मेरी बॉडी मुझे इजाजत ही नहीं दे रही कि मैं वहां से मूव करूं, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं उस सॉन्ग को। आगे लिखा हुआ क्या, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। कह रहे हैं उसके बाद जब जाने का वक्त आया, जब मैं वहां से चला गया, तो वो जो म्यूजिक था वो मुझे जहन नशीन हो चुका था, मतलब कि उस म्यूजिक मेरे दिल में उतर चुका था, और बेशक मुझे कानों से तो उसकी आवाज नहीं आ रही थी उस सॉन्ग की, लेकिन उसके बावजूद वो म्यूजिक मेरे दिल में महफूज हो चुका था, और मैं जब चाहे उसको इमेजिन करके, वही ट्यून सुन के, वही धुन सुन के दोबारा से मुस्कुरा कर उसको एंजॉय कर सकता था। कभी कभार मेरे बच्चों ये होता है ना कि आप कोई ऐसे ही बैठे हुए हो, अचानक से कोई बात याद आ जाती है पास्ट की, कोई दोस्तों के साथ कोई सीन हुआ था, कोई फनी सीन होता है, वो अचानक से आती है, चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है, एक ऐसी एक हैप्पी फीलिंग होती है। फिर अगर इत्तेफाक से अम्मा भी साथ बैठी हुई हो तो भी पूछती है बेटा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, ये वाले सीन भी देखने पड़ते हैं थोड़े से। मकसद क्या है मेरे बच्चों कि ये आपकी जो बेटा गुड मेमोरीज है ना, वो आपके लिए आपकी हैप्पीनेस है, आप उन्हें याद कर करके भी खुश हो सकते हो, आपकी गुड मेमोरीज ऐसी हैं आपके लिए। अच्छा बेटा हफी ने पूछा कि सर नाम क्या है। हफी बेटा इस पोम का नाम है द सॉलिटरी रीपर, ये नाम है। अच्छा मेरे बच्चों ये हमने पोम तो पढ़ ली, लेकिन जरा बस मैं एक दो लाइनें और पढ़ाऊंगा, वो जरा देखो सारे के सारे। The Highland girl was singing in Gaelic, a Celtic language still spoken in the Highlands of Scotland and the Hebrides. That is why Wordsworth could only guess at the theme or song. कह रहे हैं कि जो लड़की गाना गा रही थी ना, वो गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी, जो कि एक सेल्टिक लैंग्वेज है,
जो कि अभी तक स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड्स वगैरह जो ऐसी जो एग्रीकल्चरल जगह है ना, उन जगहों पे बोली जाती है। और यही वजह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब कि उसकी जबान नहीं समझ सकते थे, वो बस गैस कर सकते थे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, ये इतना इतना वो नहीं है। हाँ, ये पढ़ने वाला है। You must imagine a remote and lovely valley in the Scottish hills. William Wordsworth, on one of his long solitary walks through the empty hills, comes upon this girl working by herself in a field at the bottom of the valley, singing as she works and breaking the silence of the calm hills with her beautiful song in a mysterious language. क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आपने इसको इमेजिन करना है तो आप एक ऐसी वादी को इमेजिन करो जहां पर पहाड़ियां वगैरह टाइप की मौजूद हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ एक मर्तबा तनहा जो अपनी वॉक पर निकले हुए थे, टहल रहे थे, वो एक मर्तबा इस तरह के खेत वगैरह के करीब पहुंचे फील्ड में, जहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़की क्या कर रही है, सॉन्ग गा रही है। वहां पर इस लड़की की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं, एकदम साइलेंस, सन्नाटा है। तो उस लड़की की आवाज उस साइलेंस की वजह से और एक्स्ट्रा गूंज रही है, और क्लियरली आवाज आ रही है, और एकदम मिस्टीरियस लैंग्वेज में गा रही है। अब क्या लिखा है मेरे बच्चों, देखो। It was for Wordsworth a pleasurable experience of great beauty, but it was more than the experience of a moment. He concludes the poem with the lines. मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि उनके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जो ये जो एक एक्सपीरियंस था बहुत प्लेजरेबल था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक मोमेंट का नहीं था, बल्कि वो ऐसा था कि हमेशा बार बार के लिए क्या कर सकते थे, उसको एंजॉय कर सकते थे। ये देखो मेरे बच्चों, डेविल्स भी आ गया, देख रहे हो, मैंने कहा था ना। फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ, one of the keenest joys of life lay in the ability to preserve a lovely experience in the memory. The same thought is expressed in his famous poem The Daffodils. कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसी चीजों को बहुत प्रिफर किया करते थे कि तमाम उन एक्सपीरियंसेस को जो कि वो अपनी मेमोरी में सेव करके दोबारा अपनी उस मेमोरी को याद करके खुश हो सकते थे। अब मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि lovely experiences are not merely good in themselves, they add to a precious store of such experiences held forever in the memory, a lasting source of refreshment and joy. कह रहे हैं कि जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जो गुड मेमोरीज हैं, वो ऐसी होती हैं कि आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, और क्या है, एक ऐसी रिफ्रेशमेंट की सोर्स हैं कि आप याद कर रहे खुश होते। मेरे बच्चों देखो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बड़ा अपसेट हो जाता है, बड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन उस हालत में भी अच्छी चीजें सिर्फ याद करके वो बहुत खुश हो सकता है, बहुत खुश हो सकता है। तो मेरे बच्चों अम्मार, पूरी बात ठीक है। मकसद वही है कि मतलब आप अच्छी चीजों को याद करके मतलब कि बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, खुशी फील कर सकते हो, गुड मेमोरीज को। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर हमारे पास थर्ड पोम जो हमने पढ़नी थी, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस थर्ड पोम है। वरना अगर इंडेक्स में देखोगे ना तो बेटा ये थर्ड पे नहीं आएगी, ये आगे जाएगी। हमने बीच में ऑब्वियस सी बात है कुछ पोम हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। बट बेटा यहाँ पर हमारे पास आज का लेक्चर हुआ खत्म। मेरे बच्चों बताओ, ऑल क्लियर है बेटा? शाबाश, सारे बच्चे बताओ जरा मुझे जल्दी से। अमार बेटा, तुमने जैसे अमार सिद्दीकी बेटा तुमने पूछा कि सर किस मोमेंट को, तो बेटा ये हमें नहीं बताया गया। जो वो है ना, क्या कहते हैं अपना विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनको नहीं पता, वो सिर्फ गैस कर रहे हैं, और उनके गैस के मुताबिक जो लड़की सॉन्ग गा रही है ना, उसका जो टून है थोड़ी सी अपसेट टाइप की, थोड़ी सैड सॉन्ग है। जी बेटा फायजा, ये सेमी ग्रैंड टेस्ट में बेटा इंक्लूडेड है, यारी पोम है इंक्लूडेड, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मैंने आज ही पढ़ा दी बेटा। युसरा बेटा हमारे पास यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ना मेरा बच्चा, मैंने अभी तो पढ़ा है बेटा। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हाईलैंड गर्ल जो लड़की गा रही थी वो कौन सी लैंग्वेज में गा रही थी? गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी, जो कि एक सेल्टिक लैंग्वेज है। मतलब बेटा उनकी लैंग्वेज का नाम होगा कि गैलिक लैंग्वेज में सेल्टिक लैंग्वेज है, जो कि आज तक स्कॉटलैंड में जो हाईलैंड है वहां पर बोली जाती है। ठीक है
लाइवा बेटा इसके पॉइंट्स उतारने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। देखो जो पोम ऐसी होगी कि ये मुझे लगेगा पॉइंट्स उतारूं, तो नॉट नेसेसरी, इतनी आसान सी पोम है, इसके पॉइंट क्या उतारोगे बेटा, सिंपल सी तो है। इसके पॉइंट्स क्या उतारोगे मेरा बच्चा, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। चलो मेरा, हाँ लावा बेटा अगर एमसीक्यूज के लिए याद करना है तो मेरा बच्चा फिर बुक में ये वाले पॉइंट देखो, यहाँ से पॉइंट देखना शुरू करना, यहाँ से जो पोम के बाद जो शुरू हो रही ना, यहाँ से लेके मेरा बच्चा जो यहाँ तक लिखे हुए ये सारे के सारे बेटा आपके पॉइंट्स आ सकते हैं एमसीक्यूज पे, ये बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। एमसीक्यूज के लिए करना यहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस बेटा। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड इंशाल्लाह बाद में कर दूंगा, लेकिन खुद तो प्रैक्टिस करो, अल्लाह के बंदे खुद तो हाथ पाँव मारो, सही है। अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही, ठीक है। नहीं नहीं बेटा मार वो तो नहीं है, पक्का पक्का वो नहीं है, कंफर्म, सही मेरे बच्चों। चलो यहाँ पे हम रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।